हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है, थोड़ा सा फास्ट मोड में, जिसमें हम इमेज से टेक्स्ट जनरेट करेंगे यूजिंग गूगल की विजन एपीआई। ओके, एंड डेफिनेटली एक चीज आपको याद रखनी होगी कि विजन एपीआई, जब आप एपीआई की क्रिएट करते हो तो आपको बिलिंग अकाउंट चाहिए, तो आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ आपको लगाना पड़ेगा। लर्निंग पर्पज से आप लगा दो एंड देन उसके बाद सीखने के बाद उसको आप डिसेबल कर देना, जिससे कोई बिल वगैरह ना आए। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, क्लिक फोटो करता हूँ, जिससे मैं एक नया फोटो क्लिक करूंगा, मतलब क्लिक कर लिया। अब यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया, फोटो मेरा ऊपर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाले फोटो से मुझे टेक्स्ट निकालना है, लाइक गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरा लोडर जब तक घूमेगा, जब तक हमारी इमेज प्रोसेस नहीं हो जाएगी। उसके लिए हम गूगल विजन की एपीआई यूज कर रहे होंगे, जिसमें हम इमेज भेजेंगे एंड वो रिटर्न में हमें जेसन फॉर्मेट में टेक्स्ट देगा जो भी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ देखो हमारी जो बुक थी उसमें लिखा हुआ है डीप वर्क, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। तो यहाँ पे देखो हमें इमेज से टेक्स्ट मिल जा रहा है। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इमेज को क्लिक करेंगे एंड उसमें जो भी टेक्स्ट होगा उसको हम गूगल की जो क्लाउड वाली जो विजन एपीआई, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको फैच करेंगे, इमेज टू टेक्स्ट। ओके, तो सबसे पहले में क्या करना है, इमेज वाला काम करना है कि इमेज को हम कैसे फैच करने वाले हैं, जिसको हम यूज करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। एंड उस इमेज पिकर के जो भी हमारी इमेज होगी उसको हमें कन्वर्ट करना होगा बेस 64 में। एंड जब आप बेस 64 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उस इमेज का यूज करके हमें विजन एपीआई का यूज करके हमें टेक्स्ट वापस ले लेना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, सबसे पहले चलते, देखो यहाँ पे हमारा ऐप डॉट टी एस एक्स है, इसके अंदर बेसिकली कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आर एन एफ ई करके इसको नॉर्मल कंपोनेंट कन्वर्ट कर लिया। npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। ओके, इसका यूज करेंगे और प्रोजेक्ट को अपने रन कर लेंगे, npm रन एंड्रॉइड। ओके, हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोटो लेने के लिए यहाँ पे फोटो का एक व्यू दिखा देंगे, एक बटन दिखा देंगे, जिससे हम फोटो को क्लिक करेंगे या फिर गैलरी से उठाएंगे। तो बेसिकली मान लो कि हम क्लिक कर रहे हैं। ओके, कोई भी इमेज जहाँ पे हम मान लो कोई बुक का फोटो खींच सकें या कुछ भी, क्योंकि फिर अब गैलरी में डाउनलोड करनी पड़ेंगे, तो डाउनलोड की जगह पे हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेज जो है लॉन्च कैमरा वाला ओपन करेंगे एंड यहाँ पे बटन है, उसके नीचे जो भी टेक्स्ट होगा वो नीचे विजिबल करवाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने व्यू लिया, इसको स्टाइल फ्लेक्स 1 दे दिया। ओके, यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट। ओके, कॉन्स्ट एंड इसके अंदर एक स्टेट में हम ले लेंगे इमेज डेटा, सेट इमेज डेटा यूज स्टेट एंड स्टार्टिंग में नल। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि इमेज डेटा इज नॉट इक्वल्स नल। उसी कंडीशन में मेरी यहाँ पे इमेज दिखेगी। तो मैंने यहाँ सोर्स एंड सोर्स में यू आर आई लिया एंड यहाँ पे इमेज डेटा डॉट एसेट्स एंड उसका 0 एंड उसमें क्या होगा, हमें यू आर आई मिलेगा, यू आर आई एंड उसको सॉरी यू आर आई एंड यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, क्लोज करा एंड यहाँ पे इसको स्टाइल दे देंगे। ओके, विथ दे देंगे मान लो 90% एंड हाइट दे देंगे 200। अब यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं टचेबल ओपेसिटी लूँगा, टचेबल ओपेसिटी एंड यहाँ पे स्टाइल विथ 90%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। और इसके बीच में एक टेक्स्ट देंगे जिसे हम लिखेंगे क्लिक फोटो फोटो, और इसमें स्टाइल
कलर वाइट, टाइपो एंड फॉन्ट साइज 20। तो यहाँ पे ये बटन बन गया हमारा। ओके, इसको अलाइन सेल्फ और कर लो सेंटर। ओके, अलाइन सेल्फ सेंटर, और एक चीज़ और लेनी है मुझे, मार्जिन टॉप 30। अब यहाँ क्या करूँगा मैं, कॉन्स्ट ओपन कैमरा। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट res इक्वल्स अवेट लॉन्च कैमरा, एंड यहाँ पे मीडिया टाइप, एंड इसमें फ़ोटो, और यहाँ पे असिंक तो लगाना ही होगा क्योंकि अवेट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, एंड उसमें जो भी res आएगा उसको मैं दिखाता हूँ। अब ये हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपन ऑन प्रेस पे इसको कॉल करा देना है। ओके, तो ऑन प्रेस में हमने ओपन कैमरा डाल दिया। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक फ़ोटो, तो मेरा यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया एंड मेरे सामने ये बुक रखी हुई है जिसकी मैं फ़ोटो ले सकता हूँ। जैसे ही मैं फ़ोटो लूँगा एंड इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा जो भी डेटा है वो यहाँ पे आने लग गया। देखता हूँ बेस 64 इंक्लूड बेस 64, इसको मैं ट्रू करके देखता हूँ एंड एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ कि क्या हमें मिलता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैमरे पे एंड यहाँ पे क्लिक एंड यहाँ पे ये। ओके, तो देखो इसके अंदर एक्चुअल में हमें मिल रहा है बेस 64 है। ये हमारा सिस्टम है वो भी देखो स्लो हो गया क्योंकि बेस 64 जो डेटा है वो बहुत बड़ा डेटा मिलता है। ओके, इनको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ मैंने कंसोल किया हुआ है वहाँ पे मैं रिसोर्स डॉट एसेट्स एंड उसमें 0 एंड डॉट बेस 64 ट्राई करता हूँ। बेस 64 आ रहा है इसमें। जैसे मैं क्या करता हूँ, इमेज को क्लिक करता हूँ एंड देखता हूँ कि डायरेक्ट बेस 64 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर हम उसको विजन एपीआई के साथ डायरेक्टली ट्राई करेंगे। वैसे तो ये सिस्टम इसने स्लो कर दिया, आई डोंट नो इतना स्लो क्यों हो जाता है, ये जब भी मैं ट्राई करता हूँ ये हो ही जाता है। ठीक है, बट डायरेक्टली देख लेते हैं। हाँ देखो हमें मिल रहा है, इसलिए हमें ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो हमें बेस 64 मिल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो हमें इमेज भी दिखानी है, तो यहाँ पर मैंने सेट डेटा तो किया ही नहीं, तो सेट इमेज डेटा एंड इसके अंदर मैं URI डालने वाला हूँ। ओके, तो रिसोर्स डॉट एसेट्स एंड 0 एंड यहाँ पे URI, बट एक कंडीशन यहाँ डालनी होगी क्या, कि इफ़ सॉरी इफ़ यहाँ पे जो रिसोर्स आ रहा है वो कैंसिल ना हो, क्योंकि कैंसिल होगा ना तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कंडीशन लगा चलने की ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, तभी मैं इसको सेव करूँगा, अदरवाइज नल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं एक बार दोबारा से फ़ोटो क्लिक करता हूँ, फ़ोटो क्लिक डीप वर्क एंड इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे सेव कर दिया एंड यहाँ पे अब मेरी फ़ोटो दिखनी चाहिए। ओहो, इमेज डेटा डॉट एसेट्स, अच्छा मैंने URI डायरेक्टली डाल दिया, मुझे रिसोर्स से डालना चाहिए तभी एरर नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा एक्सेस किया है। ओके ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास इमेज आ गई। अब मान लो मेरी ये इमेज आई है, इस इमेज को मुझे कहाँ भेजना होगा, विजन एपीआई के पास, और वो जो भेजेंगे वो एपीआई के जरिए भेजेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक कोड है, ये एपीआई हमें लगानी होगी। ओके, बेसिकली ये हमारी एक एपीआई है, यूआरएल है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं लाइक पोस्ट मेथड के लिए एंड यहाँ पे हमें एपीआई की चाहिए होगी एंड एपीआई की गूगल की हमें विजन एपीआई की बनानी होगी, तो उसको मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाएंगे। एंड ये एक्चुअल में ये वाला डेटा होगा, ये बॉडी होगी जो हमें भेजनी होगी इस एपीआई के अंदर पोस्ट मेथड के साथ, जिसके रिटर्न में हमें जेसन का डेटा मिलने वाला है। तो क्या करो, आपको एक नया यहाँ पे एक टैब ओपन करना है, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है क्या, क्लाउड विजन एपीआई गूगल। अब यहाँ पे सर्च करोगे आप तो कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है कहीं पे, जैसे यहाँ पे देखो ट्राई विजन एपीआई एआई एपीआई। ओके, जो मेरा अकाउंट इस पे एनेबल, तो मैनेज आ रहा है अभी, तो कोई नहीं, जब आप कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, इनेबल।
तो इनेबल बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, जब आप मैनेज पे जाओगे तो मैनेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वगैरह दिख रहे होंगे, एंड क्रेडेंशियल्स पे जाके आपको एक यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्रिएट करना है और आपको एक एपीआई की जनरेट कर लेना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मेरी एक जनरेटेड है, तो एक एपीआई की जनरेट कर, जैसे यहाँ पे क्लिक किया एपीआई की, एंड एपीआई की से आपकी एक नई एपीआई की जनरेट हो जाएगी। ओके, उस एपीआई की को आपको क्या करना होगा, लेके आना होगा, जो मैंने यहाँ बताया कोड, इसके अंदर हमें यहाँ पे यूज करना होगा एपीआई की को। ठीक है, तो मान लो मेरी एपीआई की मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कौन सी है, बट उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं अपने इस कोड के अंदर। ओके, यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई, नाम रख दिया है गूगल vision.js, vision.js। इसके अंदर हमें बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, इमेज लेगा एंड रिटर्न में हमें क्या देगा, हमें जेसन डेटा देगा, टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट का जेसन डेटा होगा वो हमें रिटर्न करेगा। इमेज लेगा, टेक्स्ट जेसन रिटर्न करेगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो हमने उठाई है, मतलब ये जो हमें पाथ चाहिए, इसको मैंने ले लिया, एंड यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल इक्वल्स, मैंने ये मान लो यहाँ पे डाल दी। ओके, अब आप देखोगे ये दिख रही होगी, ये यहाँ पे मुझे एपीआई की डालनी है, तो बेसिकली मुझे एपीआई की यहाँ डालनी है। तो यहाँ पे मैं एपीआई की को यहाँ डाल दूंगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मान लो मेरे पास ये एपीआई की है, एंड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, मेरी एपीआई की आ गई, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो आप लोग अपनी एपीआई की जनरेट करना। ओके, एपीआई की जनरेट हो गई, मैंने इसको सेव किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज। मैंने ऐसे बनाया, इसके अंदर जो हमें मिल रहा होगा वो क्या हम ले रहे होंगे, इमेज ले रहे होंगे एज अ पैरामीटर, एंड यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा क्या, जो मैंने बोला जेसन फॉर्मेट में हमें टेक्स्ट पूरा जो भी रीड होगा वो, ये वाला डेटा फॉर्मेट हमें भेजना होगा एपीआई के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डेटा, जिसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर जो इमेज आ रही है ना, वो इमेज भेज देंगे, एंड ये करेगा क्या, किस तरीके का टेक्स्ट डिटेक्शन होगा इससे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अगर फैच लगाना है तो फैच लगा लिया, मान लो हमने फैच, एंड जैसे मैंने बोला कि हमें यहाँ से डेटा रिटर्न करना है, तो हमें यहाँ पे असिंक यूज करना पड़ेगा। ओके, असिंक यूज करेंगे, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट res इक्वल्स अवेट लगा दिया। फैच के अंदर क्या पास करेंगे हम, एपीआई यूआरएल हो गई। यहाँ पे आप कुछ जैसे मेथड हो गया, मेथड में आपको पोस्ट यूज करना है, एंड आपको हेडर्स हो गए, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर जेसन लगाना है, डॉट स्ट्रिंगीफाई लगाओगे, एंड इसके अंदर आपको डेटा भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसोर्स आ रहा है, इस रिसोर्स से हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करोगे आप जेसन इक्वल्स अवेट res.json। ओके, एंड इसको आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे जेसन को। ओके, ये है बेसिकली हमारा फंडा। अब यहाँ पे हमें हेडर्स लगाने हैं, क्या करना है, यहाँ पे ये दो हेडर्स यूज करने हैं, और जो बेसिक हमारा एपीआई यूआरएल हो गया, हमने ऊपर एपीआई की डाल दी, एंड यहाँ पे हम इमेज ले रहे होंगे, एंड ये हमारा। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना देख लिया, ये मैं एक बटन डाल रहा हूँ, सेम बटन कॉपी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड उसको मैं यूज करूँगा क्या, गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, एंड मैं बेसिकली जो फंक्शन हमने वहाँ बनाया है उसको हम एक्सपोर्ट तो करेंगे ना, एक्सपोर्ट करा, एंड मैंने सेव करा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। ओके, कॉन्स्ट गेट डेटा, और इसको मान लो मैंने यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ मैंने क्या किया, कॉल किया उस फंक्शन को। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि रिसोर्स पूरा इमेज डेटा के अंदर है, तो इससे मेरा बेस 64 भी निकल जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, इमेज डेटा डॉट
एसेट्स जीरो जीरो डॉट बेस 64। अब ये भेजना है तो मुझे यहाँ पे फिर इसमें देन लगाना है एंड देन में देखूंगा कि मुझे क्या डेटा मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर मुझे रिसोर्स दिखाना है। एक गेट डेटा को मैं कॉल कर लूँगा अपने इस, तो मान लो मैंने सेव किया एंड सेव के बाद यहाँ अपना बेसिकली ये हमारा है। अब मैं जो ऊपर वाला कंसोल है ना, इसको फिलहाल मैं थोड़ा सा बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ऐप है वो स्लो हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो जाए, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोटो क्लिक करता हूँ एंड मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करी, क्लिक फ़ोटो डीप वर्क, ये मैंने एक फ़ोटो क्लिक करी। क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेंड किया एंड ओके, इमेज दिखी। अब मैंने गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज किया एंड मेरा यहाँ पे डेटा आना चाहिए। ओके, तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि भाई बिलिंग करना पड़ेगा। तो ओके, जैसे बिलिंग का हम ऐड करते हैं इसके अंदर, देन इस पर काम करते हैं। तो हमें जो एरर मिल रहा था वो था कि हमने एपीआई की तो जनरेट की बट उसमें अपना बिलिंग अकाउंट को इनेबल नहीं किया था। मतलब कि कोई हमने पेमेंट मेथड तो ऐड ही नहीं किया था। तो अगर कोई भी हम लाइक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो कहाँ से आएगा, इसलिए उन्होंने क्या कर रखा था, ऑथराइज नहीं कर रखा था। तो मैंने जैसे ही पेमेंट डिटेल ऐड किया एंड बिलिंग डिटेल ऐड करने के बाद इस प्रोजेक्ट में अब मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलने लगा है जिसके अंदर रिस्पॉन्स में ये फुल टेक्स्ट ये मतलब एरे एंड ऑब्जेक्ट दो मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग डिटेल्स ऐड करनी ही पड़ेगी। तो टेस्ट के लिए आप पहले जनरेट करो, मतलब डिटेल्स ऐड कर दो, देन बाद में हटा दो, जैसे मैं करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम अच्छे से कैसे देखेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा ये आ रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉरी गलत जगह, यहाँ बात करते हैं। मैं इसे क्या करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के अंदर RES को ओपन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं जनरेट करता हूँ, जो मेरी करेंट इमेज है उसी से मैं जनरेट करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक लोडर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली वो इमेज से टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है बट उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड इसको मैं थोड़ा सा इसको साइज़ में यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, इससे आप अच्छे से देख सको इसको। कि अभी देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स पुराना वाला है जो मैंने अभी ट्राई किया था पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद। तो ओके, ये देख सकते हो आप, इतना सारा डेटा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को उठा लेता हूँ। ओके, इस डेटा को उठा के हम जेसन व्यूअर में ओपन करेंगे कहीं पे एंड देखेंगे कि एक्चुअल में क्या डेटा आ रहा है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट क्या है, कौन सा फॉर्मेट हमारे लिए ठीक होगा इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया एंड चलते हैं क्रोम पे, यहाँ जाके मैं जेसन में जाके जेसन व्यूअर में जाके इसे प्रोसेस करता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो डिस्क्रिप्शन में डीप वर्क कैल न्यू रिपोर्ट ऐसे ही लिखा हुआ है। ओके, जैसे आपने फोटो में देखा होगा, जैसे आप फोटो में देख रहे हो ना, यहाँ पे डीप वर्क पहले इंग्लिश में लिखा है फिर हिंदी में लिखा है ऐसे। तो ये देखो हमारे पास पूरा आ गया, लेखक कहाँ तक है, ये लास्ट में के लेखक, लास्ट तक, बिल्कुल लास्ट इमेज का जो लास्ट है ना कॉर्नर में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वहां तक पूरा टेक्स्ट आ गया ये। ओके, अब बात करते हैं और क्या क्या है इसमें। ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, उनको तो हमें ज़्यादा देखना नहीं है। अब ये एक्चुअल में लिस्ट है कि देखो पहले क्या लिखा हुआ, वर्ड बाय वर्ड। ओके, वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है बिल्कुल। तो आप ये भी कर सकते हो, अदरवाइज पूरा वाला डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो है, पहले तो ये वाला है, तो ये वाला जीरो वाला ही ओपन कर लोगे तो भी ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा। तो मान लो मैं अभी जीरो वाला उठा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं हम एंड अपनी इमेज के सामने यहाँ जाके मान लो मैं रिसोर्स के अंदर जो हमें डेटा मिल रहा है उसमें क्या फॉर्मेट है वो पहले एक बार देख लेता हूँ मैं एग्जैक्ट। 1 सेकेंड, रेस्पॉन्सेस। ओके, रेस्पॉन्सेस के अंदर जीरो एंड जीरो, जीरो एंड इसका जीरो। ओके, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस रेस्पॉन्सेज और टेक्स्ट एनोटेशन इसको एक्सेस करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, इसमें मैंने यहाँ एक काम करता हूँ मैं, रेस्पॉन्स के अंदर रेस्पॉन्सेस उसका जीरो एंड देन जीरो के बाद जीरो, ये ना रेस्पॉन्सेज एरे, ठीक है,
उसके बाद टेक्स्ट एनोटेशंस और उसका भी 0 है ना, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ओके। एंड उसके बाद फिर क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। एंड इसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आता है कंसोल में हमारे। तो मान लो मैंने फिर से गेट किया, ओके, तो देखो हमें ये डेटा मिला, क्योंकि न्यू लाइन लगी हुई है ना, स्लैश एन लगा हुआ है, इसलिए हमें ये न्यू लाइन इस तरीके से दिख रहा है, बट ये टोटल डेटा है जो हमें वहाँ से उस बुक के फ्रंट से मिल रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक साथ दो चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ लोडर लगाते हैं, तो मैंने कॉन्स्ट एक लोडिंग सेट लोडिंग, ओके, यूज स्टेट, एंड उसमें स्टार्टिंग में फॉल्स कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे ये गेट डेटा निकालूँ उसके अंदर ही मैं सेट लोडिंग लगाऊंगा, एंड उसके बाद ट्रू, एंड जैसे ही मैं रिस्पॉन्स मिल जाएगा यहाँ पे सेट लोडिंग फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ डिस्क्रिप्शन दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट DESC सेट DESC यूज स्टेट, एंड उसको स्टार्टिंग में एम्प्टी रख देंगे। जो भी डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला डेटा मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे डाल दूँगा सेट DESC के अंदर, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड इस वाले को मैं यहाँ पे यहाँ दिखा दूँगा टेक्स्ट, एंड उसके बीच में यहाँ पे मैंने DESC को दिखा दिया, ओके। एंड इसको बेसिकली मैं यहाँ पे विथ 90% एंड अलाइन सेल्फ सेंटर एंड मार्जिन टॉप 20, ओके। एंड एक लोडर भी लगाना है, वो कहाँ लगाएंगे हम, लोडर लगाएंगे गेट इमेज बटन के नीचे, जहाँ पे मैंने ये लाया यहीं पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा कि लोडिंग जब तक ट्रू है तब तक मैं इस एक्टिविटी इंडिकेटर को दिखाऊंगा, ओके। एंड इसमें स्टाइल अगर बोले तो अलाइन सेल्फ सेंटर, ओके, एंड साइज जो होगा वो होगा लार्ज, ओके। चलो फिर से पूरा फोटो एक बार से, मान लो मैं क्लिक करता हूँ गहन कार्य की, ये वाला दूसरा फोटो क्लिक करता हूँ, ये वाला, ओके। ये देखो इसमें गहन कार्य की सराहना, ये है इसके अंदर बेसिक टॉपिक। तो हमें यह जब हमें टेक्स्ट गेट होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने ये क्लिक कर लिया। अब मैंने गेट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज पे क्लिक करूँगा तो हमारा लोडर घूमना चाहिए, ओके। हमारा लोडर घूम रहा है, जब तक लोडर घूम रहा है तब तक हमारे पास डेटा नहीं आएगा। तो अभी तक क्या होता है, लोडर के हमें पता नहीं चल रहा था कि डेटा कितनी देर में आएगा, बट अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल रहा है कि हाँ अभी डेटा लोड हो रहा है या फिर प्रोसेस हो रहा है, एंड उसके बाद हमें क्या है, डेटा मिल जाएगा। तो लोडर जब तक घूम रहा है तब तक हमें डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने गहन कार्य की सराहना, अब ये है कहाँ से आया, वो कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, बट मुझे ध्यान नहीं, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, कहीं से तो उसने उठाया होगा, बट बाकी मुझे ये डेटा दिख रहा है बहुत सारा, ओके। तो इस तरीके का डेटा मिल रहा है। इसको वैलिडेट करना बहुत सारी, जब आप प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये एक लर्निंग प्रोजेक्ट है, तो उसके बेस पे हमें इमेज से टेक्स्ट मिल रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, बहुत कम टाइम के अंदर फास्ट मोड में, तो आई होप आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।